हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 53। गोली लगते ही शिवम जमीन पर गिर जाता है और वही तड़प तड़प कर मर जाता है। शिवम के मरने के बाद सुमित उसकी लाश फ्रिज के अंदर बंद कर देता है और घर से बाहर निकलकर चाबी को गमले में डालकर वहां से चला जाता है। रवि पुलिस स्टेशन में जाता है और शिल्पा के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। इंस्पेक्टर, लड़की का नाम रवि जी, शिल्पा नाम है उसका। इंस्पेक्टर, उम्र क्या है? रवि 21 वर्ष। इंस्पेक्टर, कब से गायब है? रवि जी, आज दूसरा दिन है। इंस्पेक्टर, और फोटो है लड़की की? रवि अपने मोबाइल से शिल्पा की फोटो पुलिस वाले को दिखाता है। इंस्पेक्टर, रहने वाली कहाँ की है? रवि हरियाणा के कलानौर गांव की रहने वाली है। इंस्पेक्टर सोचते हैं, अभी पिछले हफ्ते कलानौर गांव की 2 लड़की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हमने तहकीकात भी शुरू कर दी थी, हमारे हाथ कुछ सबूत भी लग गए थे, तो हमने फ़ोन मिलाया परिजनों के पास। वहाँ से हमें पता चला कि लड़की तो दोनों शादी करके घर आ गई है। रवि जी, कलानौर की 2 लड़कियाँ गायब हुई हैं, लेकिन वह शादी करके वापस नहीं आई। आज तक पता नहीं चला वह कहाँ है। इंस्पेक्टर, क्या नाम है उन लड़कियों का जिनकी तू बात कर रहा है? रवि जी, बड़ी बहन का नाम कुसुम और छोटी बहन का नाम सुमन है। इंस्पेक्टर, अरे उन दोनों लड़कियों की तो मैं ही बात कर रहा हूँ तुझसे। रवि, लेकिन सर वो 2 लड़कियां आज तक लापता हैं। लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इंस्पेक्टर, लेकिन लड़कियों के परिजनों ने जो नंबर दिया था, मैंने उसी नंबर पर कॉल किया था। उस लड़के ने बताया कि वह दोनों लड़कियां घर वापस आ गई हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही हैं। रवि, जिसने भी आपको खबर दी है बिल्कुल गलत दी है, क्योंकि उनकी बूढ़ी माँ उन दोनों बहनों के लिए दिन रात रोती रहती है। जिसने आपको यह बात बताई है उसका नाम क्या है? इंस्पेक्टर, 1 मिनट रुक जा, अभी रजिस्टर में देखकर बताता हूँ उसका क्या नाम है। इंस्पेक्टर सुमन और कुसुम के फाइल निकालकर नंबर बताता है। रवि, यह तो सुमित का नंबर है। इंस्पेक्टर, सही कहा, उस लड़के ने अपना नाम सुमित ही बताया था। रवि, लेकिन सुमित ने आपसे क्यों झूठ कहा? इंस्पेक्टर, यह तो सुमित ही बता सकता है। मुझे लगता है उन दोनों लड़कियों के अगवा होने के पीछे इस लड़के सुमित का ही हाथ है, और कहीं ना कहीं ये जो तीसरी लड़की अगवा हुई है, शिल्पा नाम बताया है जिसका तुमने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को अगवा होने के पीछे भी सुमित का ही हाथ है। रवि, नहीं सर, सुमित ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, क्यों नहीं कर सकता? तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? रवि, क्योंकि सर शिल्पा सुमित की बड़ी बहन है, भला कोई अपनी बड़ी बहन को अगवा करेगा? इंस्पेक्टर, इस बात का जवाब भी सुमित ही देगा। हमें तुरंत सुमित को पकड़कर यहाँ लाना होगा, तभी हमारे सभी सवालों का जवाब मिल सकते हैं। हमें कलानौर के लिए निकलना होगा। रवि, इंस्पेक्टर, वहाँ जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सुमित अपनी बहन की तलाश में सहारनपुर आया हुआ है। इंस्पेक्टर, यह तो और अच्छी बात है, अब उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब तुम घर जा सकते हो और अपना फ़ोन नंबर यहाँ दर्ज करा दो। जैसे हमें शिल्पा के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें फ़ोन करके बुला लेंगे। रवि, जब तक शिल्पा नहीं मिल जाती मैं सहारनपुर से गाँव वापस नहीं जाऊँगा। मैं शिल्पा को अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। इंस्पेक्टर, भाई जैसे तेरी मर्जी वैसा कर, लेकिन फ़िलहाल थाने से चला जा। जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी हम तुझे बुला लेंगे। रवि, ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर रवि वहाँ से चला जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। सुमित रौनक बाजार में आता है। जैसे उसी इस महल में कदम रखता है, उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। मुझे छोड़ दो, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर जाने दो। ये बातें सुनकर सुमित का दिल अंदर से तड़प जाता है। हालांकि वह आवाज़ शिल्पा की नहीं थी, लेकिन उससे एहसास हो रहा था जब किसी की बहन कोठे पर आती है, उसके साथ ज़बरदस्ती होती है, तो उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। सुमित शीश महल के अंदर बढ़ता जा रहा था और उस लड़की की चीखें उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। सुमित मन ही मन सोच रहा था, यह मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले भी मैंने इस तरह की चीज़ें शीश महल में सुनी हैं, लेकिन पहले मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? आज मुझे क्यों उसके चीखें अंदर तक झकझोर रही हैं? आखिर क्यों मुझे इन लड़कियों का दर्द कभी नज़र नहीं आया? क्या मैं बदला और पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया था कि इन 2 मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर बैठा? क्या मेरे अंदर का इंसान मर चुका था? बहुत गलत किया मैंने कुसुम और सुमन के साथ। शायद इसकी सज़ा भगवान ने मुझे दी है कि मेरी बहन भी एक वैश्या बन गई, लेकिन मैं अपनी बहन के इस रूम में कभी नहीं देख सकता। मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को इस नर्क से निकालना होगा, भले ही उसके बदले मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अपने किए की कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ।